ओम शांति। ज्ञान सरिता सार है। संगम युग पर सबके प्रति शुभ व कल्याण की भावना रख दान पुण्य करो तो देवता बन जाएंगे। दान और पुण्य में क्या फ़र्क है? दान पैसे का दिया जाता है। पुण्य अर्थात आवश्यकता के समय मन से शरीर से सेवा करना। पैसा है तो दान व डोनेशन देते हैं, परंतु पुण्य कर्म उसे कहा जाता जिस कर्म में रहम और स्नेह की भावना हो। हर एक के सहयोगी बन करके रहें, सिंपैथी रखें। जिस पुण्य कर्म से हम पुण्यात्मा बनते हैं, पुण्य करने से आत्मा पावन बनती है। अपना समय एनर्जी दिल से प्यार से दूसरे की सेवा में लगाते हैं तो आत्मा के पाप कटते हैं। वैसे भी मनुष्य कर्म तो करता ही है, कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता। बाबा हमें सिखाता है कि मन वचन कर्म से पुण्य कर्म कैसे करो। अपकारी पर भी उपकार करो, यह पुण्य कर्म है। सदा सबके लिए शुभ और कल्याण भावना रखो तो पुण्य कर्म होगा, क्योंकि सतयुग में देवताओं की दुनिया में दान पुण्य की आवश्यकता नहीं। दान किसको करें? सच्चा दान व पुण्य किसको कहा जाता? जिससे हम ऐसे राज्य में जाते हैं जहाँ यथा राजा यथा प्रजा सुखी रहते हैं। इतने अच्छे कर्म करके गुण धारण करके सतयुग में देवता बन जाते हैं। वहाँ किसी को दर्द होता ही नहीं तो हमदर्दी क्या करें? गरीब हैं नहीं तो दान किसे करें? वह है संगम युग के दान और पुण्य का फल। दान भी कोई ऐसा दान नहीं करते जैसे लौकिक दुनिया में पाप आत्माओं को दान करते हैं। कलयुग में नाम के लिए दान करते हैं। बोर्ड पर लिखा जाएगा, अखबारों में आएगा, इसलिए दान करते हैं। टैक्स बचाने के लिए दान करते हैं, कोई सच्चा दान नहीं करते हैं। यहाँ बाबा के बच्चे पेट को पट्टी बांध कर देते हैं। अपनी लाइफ को सिंपल बनाकर तन मन धन से करते हैं। इसे दान नहीं कहेंगे, सेवा कहेंगे। संगम पर बाबा हमको जो दान सिखाता है उससे हम देवता बनते हैं। हर एक के दिल में ज्ञान सरोवर के लिए कितना प्यार है। छोटे बड़े बूढ़े सबके मन में प्यार है। ये दान नहीं है, प्यार है। बाबा हमारा पैसा लेकर नहीं जाता, हमको सिखाता है। शुरू से लेकर बाबा ने हम सबको यह स्लोगन सिखाया है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, उसके पहले सब सफल कर लो। आग में जल जाए, अर्थक्वेक में चला जाए, सरकार ले ले तो क्यों न हम सफल कर लें। जो सफल होगा वह हमारा। बाबा अभी भी देता है, भविष्य में भी देता है। अभी जो सफल करता है उसको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों मिलती है। अनुभवी जाने इस फल को। तन से जो करते हैं तंदुरुस्त बनते हैं, मन से जो करते हैं फालतू विकल्पों से छूटते हैं। मनसा सेवा करने वालों को व्यर्थ संकल्प आते ही नहीं, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है। बाबा की सेवा में बिजी हैं, सबके लिए शुभ भावना है, कल्याण भावना है, इसलिए बिजी हैं। उसकी खुशी उसके पास है तो गम आता नहीं। मनसा सेवा करने वाले के पास कभी गम नहीं आ सकता। जिसके पास गम आता है तो गम को मिटाने के लिए मनसा सेवा करो। मन से सदा बाबा को याद करो और सबके लिए शुभ भावना हो, अच्छी फीलिंग्स हो। अपनी फीलिंग्स को बड़ा प्योर बनाओ। फीलिंग्स में रूहानियत हो। दुख की फीलिंग के बजाय अतीन्द्रिय सुख फील हो। कर्मेंद्रिय जीत, इच्छा मात्रम अविद्या हो। चाहिए कभी पूरा नहीं होता। फिर संकल्प चलते हैं, दुख होता है। ज्ञान मार्ग में आने से, बाबा का बनने से कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ है। हीरे जैसी जीवन बनी है, बाकी क्या चाहिए। ज्ञान रत्नों से खेलने का बाबा ने अक्ल सिखाया है। अभी क्या चाहिए? तो व्यर्थ सोचने से, संकल्पों से फ्री हैं। तन से भी जो करते हैं वह भी अच्छा है। जितना करो गिनती नहीं करो। अच्छे कर्म हैं, गिनती करने में टाइम क्यों लगाएं।
उल्टे कर्म से खबरदार रहो। वहाँ तो दान करते हैं तो पाप भी करते हैं। धनवान बहुत पाप करते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं दान करना है, पाप नहीं करना है। दान करते पाप करते हैं तो दान किसी काम का नहीं। दान के साथ साथ पुण्य भी करना है, तो दान का फ़ायदा अलग, पुण्य का फ़ायदा अलग। ज्ञान दान दिया या पैसे का दान दिया, उससे औरों को प्राप्ति हुई तो हमारा बढ़ता है। धन दिए धन ना खुटे, तो ज्ञान धन देने से खुट नहीं सकता। सच्चे दानी को यह ख्याल नहीं आ सकता कि मेरा कम ना हो जाए, उसका खुटता ही नहीं है। ऐसे गुणदान करने वाला गुणवान बनता है। गुण कम नहीं होते। लौकिक दुनिया में कोई गुण कला होगी तो छिपाएंगे, कोई सीख न ले, कोई सीख लेगा तो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ गुणदान करने में खुश होते हैं। बाबा की कंपनी से हमको कितना फ़ायदा हुआ है। कंपनी का बहुत गायन है। बाबा कहते हैं कई बच्चे यह समझते नहीं कि मैं किसकी कंपनी में रहता हूँ, उस कंपनी से मेरा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ऐसी कंपनी में चले जाते हैं जो अच्छी तरह न पढ़कर टाइम गंवाते हैं। कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे को अपना फ्रेंड बनाते हैं जो एक दो उन्नति को पाएं। तो कंपनी से बड़ा फ़ायदा है, जिसको कहा जाता है संग तारे को संग बोरे। अच्छी कंपनी में रहना, अच्छी कंपनी देना, यह पुण्यात्मा बनने का अच्छा साधन है। दूसरा दान इसके लिए अच्छी वृत्ति हो, अर्थात वृत्ति में रूहानियत और क्षमा भाव हो, तो हम बहुत अच्छी तरह से दानी बन सकते हैं। वृत्ति द्वारा क्या सेवा हो सकती है? अनुभव कहता है वृत्ति द्वारा अच्छे वाइब्रेशन हो सकते हैं। अगर वृत्ति में कुछ गड़बड़ है तो वाइब्रेशन प्योर नहीं महसूस होते हैं। वृत्ति ठीक है तो वातावरण लाइट हो जाता है। इसलिए हम अपने आप को, अपनी मनोवृत्ति को शुद्ध बनाकर रखें, इसी में हमारी सेफ्टी है। अन्य आत्माओं को भी अच्छी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हेल्प करें। कईयों को कई प्रकार की मदद की आवश्यकता रहती है, कितना भी बड़ा सयाना हो, लेकिन जब बुद्धि उलझन में चली जाती है, किसके प्रभाव में आ जाती है, तो अपने आप कुछ समझ नहीं सकते कि मुझे क्या करना है। उस समय शुद्ध पावरफुल वृत्ति वाले के कंपनी की आवश्यकता है। तो सदा अपने को ऐसी कंपनी में रखना चाहिए। अच्छी कंपनी में रहना यह भी बहुत अच्छा भाग्य है। जब अपनी उन्नति का संकल्प होता है तो वह पूरा होता है। ज्ञान की रूह रिहान करो। रूहानियत वाले के साथ बैठो तो स्वयं में भी रूहानियत आ जाएगी। तो अपने में ऐसा बल भरकर दूसरों को बल देना चाहिए। यह भी बड़ा गुप्त दान है, जिससे आत्मा पावन बनती है और लाइफ भी बड़ी अच्छी रहती है। ऐसी संतुष्ट सुखी लाइफ देख बाबा के गुण गाते रहो। जिसको इतना निश्चय होगा वह बाबा के गुण गाएगा। पूरा ट्रस्टी होगा, सब बाबा का है, उसको मेरेपन का ख्याल नहीं होगा। बाबा को दे दिया, फिर ट्रस्टी होकर रहो। ट्रस्टी होकर रहने वाले के लिए विदेही होकर रहना भी बड़ा आसान है। ट्रस्टी है, मेरापन नहीं है। बाबा खिला रहा है, बाबा बिठा रहा है, तो विदेही बनना सहज है। अच्छा, ओम शांति।